नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिगा जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर जो जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। जो हमारा हिमालय है, तो सबसे ज्यादा जो आधुनिक यानी सबसे ज्यादा नवीन पर्वत जो है वो हिमालय ही है। अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो पहले तो हमारा हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और यही बात करी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गंगा। चौड़ी का मतलब होता है दोस्तों यानी जल क्षमता के आधार पर जितना जल वो अपने साथ बहाकर लाती है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है उस नदी की। तो उस हिसाब से वो कौन सी नदी होती है? चौड़ी नदी होती है, कि उसमें मतलब कितनी कैपेसिटी है जल को बहाने की या जल को अपने साथ लाने की। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो गुरु शिखर पे ही स्थित है। और ये कहाँ है? माउंट आबू। कहाँ है? राजस्थान में है माउंट आबू जो है। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है क्योमांगलांग या चोमोलंगमा। ये दोनों ही नाम आ सकते हैं दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यही एक ही नाम, या तो क्योमोलांग कह लो या चोमोलंगमा कह लो, बात एक ही है। तो इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी जो होती है किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश राज्य में बहती है सबसे ज्यादा। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों वो कौन सा है? वो भी गोवा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों, और कमेंट भी करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247। कितनी दोस्तों? 247। भारत में कुल द्वीपों की संख्या है दोस्तों 247। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में। कहाँ होता है दोस्तों? देवप्रयाग में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं देख? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसका नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो उसका आंसर है दोस्तों हिमाद्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी आंसर है हमारा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत गोलार्ध में देशांतर में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है दोस्तों। तो भारत जो है
उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोकक नदी पर, कर्नाटक में इसका सही आंसर है दोस्तों। किस नदी से जल प्राप्त करती है दोस्तों? तो कौन सी नदी है वो? सतलुज नदी से जल प्राप्त करती है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हमारे जो आंसर हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान की सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं हमारे कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है हमारा लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो कौन सा दर्रा है वो? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है दोस्तों? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा छोटा राज्य है सबसे छोटा? गोवा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डूरंड रेखा कहा जाता है। सबसे वो 1896 में निर्धारित की गई थी, जब इंडिया और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था। और इंडिया से ही कट के 1947 में बाद में पाकिस्तान बना। तो ये रेखा, डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा हो गई है। अगर कोई कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? डूरंड रेखा कहा जाता है। या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा भी कह सकता है, या भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा भी कह सकता है। तो इसका आंसर है डूरंड रेखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके मुहाने को क्या जाता है दोस्तों? ज्वारमुख या एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके जो मुहाने क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़। कौन सा है दोस्तों? धूपगढ़, जो 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर, और पंचमढ़ी के पास स्थित है वो। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय आकृति। भारत की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की आकृति जो है। जाता है दोस्तों। तो भारत का रूल कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इलायची की पहाड़ी जो है केरल में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है दोस्तों? कौन से मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नदी दो कौन सी है दोस्तों? तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी वही है जो राजस्थान में है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है हमारा 3। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, 3 ऐसे देश हैं जो भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुर्जिला एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर काट लेने वाली फसल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसी फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है हरियाणा। और भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है हमारा डक्कन पैसेज के द्वारा या डक्कन पास के द्वारा। तो डक्कन पास के द्वारा ही हमारा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 17। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है, जो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? पीओके में पड़ती है। उसके बाद जो है भारत की, अगर भारत की ही बात करी जाए, ये तो पाक अधिकृत कश्मीर में है केटू गोडविन ऑस्टिन, तो भारत की जो है वो कंचनजंगा है। कौन से दोस्तों? कंचनजंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा मिनिकॉय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति की होती है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को जोड़ता है दोस्तों? पालघाट दर्रा जोड़ता है तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है परगना। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा वो कौन सी है? बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल विद्युत परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। यही भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो है बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो है नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों और रिफ्ट घाटी में बहती है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सागरमाथा कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ये कौन सा है? बित्रा। यहाँ पर हरे रंग के कछुए के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हरे रंग के कछुए के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है दोस्तों? तो कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8598 मीटर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? तो इसमें लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश से। कितनी? 4096 किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है दोस्तों? तो टिटनेस फेरस मैग्नेटाइटम जीवाश्म के कारण, टिटनी फेरस मैग्नेटाइटम जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कुल 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सैडल पीक ही जो है हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। और यहाँ पर जनसंख्या जो है पाकिस्तान से भी अधिक हो जाएगी। चलते हैं कौन सी दोस्तों? तो अन्नाईमुड़ी जो है 2695 मीटर के केरल में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है दोस्तों? तो केरल से होता है। सबसे अधिक, सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? यानी जून में जो मानसून प्रवेश करता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और सबसे पहले केरल राज्य में ही होकर आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया 8 डिग्री चैनल जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग? 8 डिग्री चैनल जलमार्ग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है किस प्रकार निर्मित है? किस प्रवालों से मिलकर बना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो गया, ये 36 प्रवालों से मिलकर बना है दोस्तों। तो इसलिए लक्षद्वीप 36 प्रवालों से मिलकर बना हुआ द्वीप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता किस चीज की होती है दोस्तों? तो लैटराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता जो होती है आयरन एवं सिलिका की होती है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो ये कहलाती हैं काल बैसाखी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 29.3% है भारत में पर्वत का प्रतिशत।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो ये थालघाट दर्रा जो है मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है। अंडमान और निकोबार किस जलमार्ग के द्वारा अलग होते हैं दोस्तों? तो ये होता है 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर है दोस्तों? तो ये एक है पारसनाथ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी कौन सी है दोस्तों? तो बैगई नदी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों? तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो नदी कौन सी है? वेतवा नदी। सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में होती है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में होती है। और काली मिट्टी में जो सबसे ज्यादा होती है वो कपास की खेती की जाती है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? तो गंगोत्री हिमनद से हुई है गंगा की उत्पत्ति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी के द्वारा मिट्टी को जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो कहलाती है निक्षेपण। भारत में पठार का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 27.7% है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबी तटरेखा राज्य वाला है गुजरात। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है गंगा। मेघना कहा जाता है इसे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है दोस्तों। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? तो समुद्र पार जो भारत का सबसे पुराना पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। प्राचीन नाम क्या है इसका? सिलोन। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धने कोटे इसकी राजधानी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल के उदाहरण है दोस्तों? तो ये रबी की फसल के उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य है एवं एक जो है केंद्र शासित प्रदेश को भी छूता है दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट है और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। श्रीलंका ही भारत के दक्षिण में स्थित देश है। और श्रीलंका कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आपको बहुत पसंद आए होंगे क्योंकि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।